भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों की नाकाबंदी करने पर सर्वोच्च अदालत ने नाराजगी जताई। बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को मिला जीआई टैग। मुख्यमंत्री आज 133 उद्योगों को जमीन के आशय पत्र देंगे। वे इंदौर के आईटी पार्क का लोकार्पण भी करेंगे। और भिंड ग्वालियर हाईवे पर यात्री बस और डंपर में भीषण भिड़ंत, 7 की मृत्यु, 17 लोग घायल। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की दी जाएगी मदद। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में राजमार्गों की लंबे समय से नाकाबंदी पर नाराजगी व्यक्त की है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम सुरेंद्रेश की पीठ ने कहा कि मार्गों को बाधा रहित करने से संबंधित कानून लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। उच्चतम न्यायालय में दिल्ली की सीमा पर नाकेबंदी हटाने से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई हो रही थी। न्यायालय ने कहा कि समस्याओं का निदान न्यायिक मंच, आंदोलन या संसदीय बहस के माध्यम से किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को दिल्ली और उत्तर प्रदेश सीमा पर सड़कों की नाकाबंदी खोलने के बारे में किसान संघों को पक्ष बनाने के लिए औपचारिक आवेदन दाखिल करने की अनुमति दे दी। अदालत में नोएडा निवासी याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि साइबर जागरूकता के कार्यों पर विशेष बल दिया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षण पाठ्यक्रमों में साइबर सुरक्षा को विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। जागरूकता शिविरों का आयोजन भी जरूरी है। श्री पटेल कल प्रदेश पुलिस अकादमी में आयोजित 10 दिवसीय साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2021 के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सीबीआई के पूर्व निदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला भी मौजूद थे। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा कि मानव गतिविधियों के केंद्र भूमि, समुद्र, वायु और अंतरिक्ष में अब 5वां डोमेन साइबर हो गया है। इसका तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने बताया कि गांव के भ्रमण के दौरान बड़ी संख्या में लोग मोबाइल का उपयोग करते मिलते हैं। मोबाइल के माध्यम से सरकार और समाज के संवाद और व्यवहार में मौलिक परिवर्तन आया है। ई गवर्नेंस ने आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाया है। सरकार का कामकाज अधिक पारदर्शी, सुलभ और कार्यकुशल हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था भी तेज़ी से कैशलेस हो रही है। जिस तेज़ी से साइबर गतिविधियां बढ़ रही हैं, उसके दुरुपयोग की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। बैंक फ्रॉड, पहचान और डाटा चोरी के अपराधों का दायरा भी बढ़ रहा है। ग्रामीण और वंचित वर्ग के लोग भी उनका शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा कानूनों का कड़ाई से पालन करने के साथ ही पीड़ित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता का होना भी जरूरी है। पीड़ित की कैसे मदद की जा सकती है, इस भाव और भावना के साथ कार्य किया जाना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्वच्छ भारत मिशन शहरी तथा शहरों में बदलाव के लिए अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इन अभियानों का उद्देश्य सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना और सुरक्षित जलापूर्ति की व्यवस्था करना है। इन दोनों मिशन के अंतर्गत सभी शहरों को कचरे से मुक्त और जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। यह मिशन तेजी से हो रहे शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने की दिशा में सार्थक प्रयास है। इनसे सतत विकास लक्ष्य 2030 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य आपदा राहत कोष के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त केंद्र सरकार द्वारा जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस कदम से राज्य सरकारों के आपदा राहत कोष में पर्याप्त धन होगा, जिससे उन्हें कोविड के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने में मदद मिलेगी। श्री शाह ने 23 राज्यों को एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त 7,274 करोड़ 40 लाख रुपए अग्रिम रूप से जारी करने की मंजूरी दी है। 5 राज्यों को पहले ही 1,599 करोड़ 20 लाख रुपए की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से प्रदान की जा चुकी है। अब वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकारों के एसडीआरएफ में उनके हिस्से सहित 23,186 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि होगी। यह राशि एसडीआरएफ में उन्हें उपलब्ध प्रारंभिक शेष राशि के अलावा होगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पोषण आहार बनाने का कारखाना अब कोई ठेकेदार नहीं बल्कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं चलाएंगी।
इससे होने वाला लाभ भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के खाते में जाएगा। साथ ही महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में सरकार हर संभव कार्य करेगी। समूह की महिलाएं ही स्कूल के बच्चों के गणवेश सिलने का कार्य करेंगी और राशन दुकानें भी समूह की महिलाओं के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। फसल उपार्जन का कार्य भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान शुक्रवार को शिवपुरी जिला मुख्यालय पर जन कल्याण और स्वराज अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिल गया है। यह प्रदेश की कृषि क्षेत्र की पहली जिन्स है जिसे जीआई टैग मिला है। अन्य चावलों की तुलना में बाजार में अधिक कीमत पर बिकने वाले चिन्नौर सुगंधित चावल की न सिर्फ बालाघाट जिले में बल्कि समूचे देश में मांग रहती है। चिन्नौर का चावल सुपाच्य होने के कारण ज़्यादा रुचि के साथ खाया जाता है। जिले में लगभग 2700 किसानों द्वारा 1525 हेक्टेयर में चिन्नौर धान की पारंपरिक रूप से खेती की जाकर अनुमानित 1980 टन धान का उत्पादन लिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा भी एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बालाघाट जिले से चिन्नौर धान को चुना गया है। प्रदेश के 2 इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन नई दिल्ली से 4 पाठ्यक्रमों के लिए वर्ष 2022-23 तक एक्रीडेशन मिला है। रीवा एवं उज्जैन के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रदेश के छात्र छात्राओं को उच्च कोटि की तकनीकी शिक्षा मिलने की प्रमाणिकता प्राप्त हो गई है। उल्लेखनीय है कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन से हाल ही में उज्जैन इंजीनियरिंग महाविद्यालय के मैकेनिकल पाठ्यक्रम और रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय के 3 सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को एक्रीडेशन प्राप्त हुआ है। तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने जानकारी दी कि रीवा एवं उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेजों के इन पाठ्यक्रमों की शिक्षा को अब राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों जैसे IIT, NIT के समकक्ष माना जाएगा। उन्होंने बताया कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन की 8 सदस्यीय टीम द्वारा इन महाविद्यालयों की ऑफलाइन एवं ऑनलाइन विजिट कर संस्था के संपूर्ण संसाधनों, प्रयोगशालाओं, प्राध्यापकों की गुणवत्ता, पूर्व और वर्तमान छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता तथा फीडबैक की गहन जांच करते हुए इन संस्थानों को प्रमाणिकता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जन कल्याण और स्वराज अभियान में नीमच जिले के जावद से सूक्ष्म, लघु, मध्यम और औद्योगिक नीति तथा निवेश विभाग के 133 उद्योगों को प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूखंडों का वर्चुअल माध्यम से आशय पत्र प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान जावद से 7 औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं इंदौर के अतुल्य IT पार्क का लोकार्पण भी करेंगे। उद्योग आयुक्त एवं सचिव MSME P नरहरि ने बताया कि जन कल्याण एवं स्वराज कार्यक्रम के तहत प्रदेश में हो रहे औद्योगिक विकास को लक्ष्य मानकर इस दिन मुख्यमंत्री श्री चौहान MSME के साथ ही औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग के द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों को आवंटित किए जा रहे 133 आशय पत्रों का वितरण करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में जावद से इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के MPIDC कार्यालय भी वर्चुअली जुड़ेंगे। कल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस था। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर बुजुर्गों का सम्मान किया गया। इस सिलसिले में गुना में जिला स्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। वहीं आगर मालवा के एक वृद्धाश्रम में 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाले वृद्धजनों को शतायु सम्मान दिया गया। प्रदेश में कल शुक्रवार को 4,93,038 नागरिकों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। अब तक 6,35,07,944 नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में कल कोरोना के मात्र 12 नए प्रकरण सामने आए। इनमें इंदौर में 4, भोपाल में 3, जबलपुर, छतरपुर, खंडवा, सागर और शहडोल में एक नवीन पॉजिटिव प्रकरण आया है। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.01% रही। प्रदेश में 5 रोगी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। कल कुल 63,833 कोरोना जांच की गईं। भिंड ग्वालियर हाईवे रोड पर एक यात्री बस और डंपर ट्रक में हुई भीषण टक्कर में 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। मृतकों में 6 पुरुष और 1 महिला शामिल है। दुर्घटना में 17 लोग घायल हो गए।
घायलों में से 4 की हालत गंभीर है। दुर्घटना कल सुबह गोहद चौराहा थाना क्षेत्र डांग के पास हरगोविंदपुरा क्षेत्र में हुई। मिली जानकारी के अनुसार ग्वालियर से बरेली जा रही यात्री बस की इटावा से मालनपुर आ रहे एक डंपर ट्रक से भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में घायलों को उपचार के लिए ग्वालियर भेजा गया। राज्य के सड़क परिवहन और भिंड जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने घटना पर अपनी संवेदना जताई है। श्री सिंह ने बताया कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और दुर्घटना में घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद जारी की गई है। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से 1 महीने के स्वच्छ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में स्वच्छता पर जागरूकता पैदा करना, लोगों को इसके लिए प्रेरित करना और मुख्य रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे की सफाई में सहयोग देना है। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि युवाओं में देश में परिवर्तन लाने की क्षमता है और वे स्वच्छ भारत मिशन में भी इसी तरह का सहयोग देंगे। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर उपनिर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र लिए जाने की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई। शिवपुरी में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिला स्तर पर वृद्धजन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 200 वृद्धजनों का सम्मान किया गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया कल 9 पैसे मजबूत होकर 74 रुपये 13 पैसे पर बंद हुआ। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 87 करोड़ 25 लाख से अधिक निःशुल्क कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। सरकार ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए लोक भविष्य निधि, पीपीएफ और अन्य लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। और केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों से संबंधित दस्तावेजों की वैधता 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों की नाकाबंदी करने पर सर्वोच्च अदालत ने नाराजगी जताई। बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को मिला जीआई टैग। मुख्यमंत्री आज 133 उद्योगों को जमीन के आशय पत्र देंगे। वे इंदौर के आईटी पार्क का लोकार्पण भी करेंगे। और भिंड ग्वालियर हाईवे पर यात्री बस और डंपर में भीषण भिड़ंत, 7 की मृत्यु, 17 लोग घायल। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की दी जाएगी मदद। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।